सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूं, क्यों ओके लाइफ केयर हर डायरेक्ट सेलर की पहली पसंद होगी? क्यों ओके लाइफ केयर हर डायरेक्ट सेलर को करनी पड़ेगी? क्यों ओके लाइफ केयर मैक्स हर डायरेक्ट सेलर का मतलब ये नहीं कि सभी करेंगे, सभी नहीं, जो लोग चेंज करने की सोचेंगे, जो लोग आगे आके डायरेक्ट सेलिंग करना चाहेंगे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग वो कंपनी है जो सबसे पहली चीज, पहली शर्त किसी अच्छी कंपनी की जो होती है वो होती है उसका उत्पाद उसके ग्राहक तक जो पहुंच रहा है, उसमें एंड यूजर जो मैं जिसे कस्टमर बोलता हूं वो ठगा हुआ महसूस नहीं करें, वो लुटा हुआ महसूस नहीं करें, वो प्रोडक्ट हाथ में लेके कीमत पे करने के बाद भूल जाए कि मैंने इसके लिए कोई पैसा चुकाया, उसे लगे कि मुझे वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट मिला है, और अगली बार आगे से फोन करके बोलें कि मुझे नीम तुलसी फेस वॉश चाहिए, मुझे पपाया फेस वॉश चाहिए, मुझे चारकोल फेस वॉश चाहिए, मुझे बैटरी यूज शॉप चाहिए, मुझे स्वीट ब्लिस सनस्क्रीन चाहिए, मुझे सेविंग जेल चाहिए। वो आदमी आगे से फोन करके मांगे तो इसका मतलब आपका उत्पाद सही है। ग्राहक को जो, यह मैं हमेशा दो ही चीजें कहता हूं, डायरेक्ट सेलर ट्रेन है, कंपनी पटरी है, और पटरी दो धड़ों पे चलती है। मैं हमेशा कहता हूं ओके लाइफ केयर एक पटरी है और इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेन दौड़ती है, लीडर्स की ट्रेन दौड़ती है जो अपना बिजनेस करते हैं। तो ये दो पटरी दो चीजों पे टिकी हुई है, नंबर एक कस्टमर और नंबर दो डायरेक्ट सेलर। कस्टमर और डायरेक्ट सेलर के बारे में जो भी कंपनी अच्छे से ख्याल रखेगी, सही चीजें डिलीवर करेगी, जो कस्टमर का भी ख्याल रखेगी, डायरेक्ट सेलर का भी ख्याल रखेगी, उस कंपनी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। और हम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, एक ही चीज, और वो क्या है? कस्टमर का ख्याल सही उत्पाद देके, सही कीमत पे देके, बेहतरीन क्वालिटी देके, ताकि उसे दोबारा मांगे और खुश हो जाए। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलर कंडीशन फ्री, पैकेज फ्री, बल्क बाइंग फ्री, ड्रीम सेलिंग फ्री, साइड मेंटेनेंस फ्री, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देके जहां पे वो जितनी सेल करता है उस सेल के बदले में उसे सैद्धांतिक तौर पे जो इनकम आनी चाहिए वो आ जाए। और जहां पे ये दोनों लोग खुश होते हैं वो कंपनी हमेशा ग्रो करती है, और जो लीडरशिप इस बात को समझती है वो हमेशा ग्रो करती है। मेरा मानना इतना सा है कि आने वाले अगले 2 से 3 महीने ये बता देंगे कि क्यों ओके लाइफ केयर ग्रो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस पेंडेमिक में जिसको उत्पाद पसंद है वही खरीदेगा। इस पेंडेमिक में अपॉर्चुनिटी कोई नहीं खरीदेगा। जो कंपनी अपॉर्चुनिटी बेचती है बिजनेस गिर जाएगा, सपने बेचती हैं बिजनेस गिर जाएगा, बल्क बाइंग कराती हैं बिजनेस गिर जाएगा, क्योंकि अब कोई बल्क बाइंग नहीं करेगा। अब तो घर चलाने की जद्दोजहद होती है। लेकिन वो कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं जो नीड का प्रोडक्ट बेचती हैं, वो कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं जो जरूरत का सामान बेचती हैं, सही कीमत पे सामान बेचती हैं। मैं कुछ भी बेचने जाऊंगा, अगर मार्केट से महंगा हो गया, अब ग्राहक ऐसे समय में नहीं खरीदेगा। मार्केट के रेट पे, मार्केट से बेहतरीन लुक और फील वाला, बेहतरीन क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जब भी बेचना शुरू कर दोगे, ट्रेडिशनल मार्केट की टक्कर में आ जाओगे, उसे कंपटीशन दे पाओगे। और ट्रेडिशनल मार्केट का अगर 10% भी आपने ग्रैब किया, क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखता है, टूथपेस्ट। इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ का सिर्फ ओरल केयर बिक जाता है। टूथपेस्ट का मार्केट जो है, ओरल केयर का जो मार्केट है, दैट इज मोर देन 10,000 करोड़। पामोलिव है, कॉलगेट है, बहुत सारे पेप्सोडेंट है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं। यानी कि एक इस उत्पाद की कीमत, अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर अपना बना लिया तो ये एक उत्पाद भी बड़ी सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस, इसकी क्वालिटी, इसकी पैकेजिंग मार्केट को सीधे सीधे कंपटीशन देती है। हमने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ओवर प्राइस नहीं किया। जब आप ओवर प्राइसिंग पे नहीं बेचते हो, जब आप ओवर प्राइस के खिलाफ वॉर करते हो, जब आप क्वालिटी वॉर करते हो, जब आप पैकेजिंग वॉर करते हो, तो और वो जीत जाते हो, तो आपसे बड़ा व्यापार किसी का नहीं होगा। यहीं पे अंतर पैदा होता है। कुछ लोगों को ये समझ में आता है, और ये समझ में हमारी कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लोगों को आएगा। इस पे बात करना शुरू करो। इस पे जब आप बात करोगे बाकी लोग भी समझेंगे, क्योंकि ओवर प्राइस ना कोई खरीदना चाहता है ना कोई बेचना चाहता है। बेचने में बहुत तकलीफें होती हैं। दुनिया भर के डायरेक्ट सेलर्स ने बदनामी कमाई है क्योंकि ओवर प्राइस बेचा है, और तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया।
जो कंपनी ने उन्हें उत्पाद दिया उन्होंने बेच दिया, उसको बेचने के बाद लोगों को लगा अरे ये तो लूट ले गया, अरे इसने तो महंगा बेच दिया, अरे इसने तो ये कर दिया, अरे इसने तो वो कर दिया, अरे यहां से तो ये हो गया, अरे अरे ये मैं तो इसको भाई मानता था, ये तो मेरे को ये चीज इतने की दे गया। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही कीमत पे। ओवर प्राइस को जिस दिन आप क्रॉस मार दोगे, सोशल एक्सेप्टेंस बनना शुरू हो जाएगी, इमेज बनना शुरू हो जाएगी। सो ओवर प्राइस को जिस दिन आप क्रॉस कर दोगे, आपके प्रोडक्ट की और आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। पहली चीज ओवर प्राइस के खिलाफ जाइए, पहली चीज ओवर प्राइस के खिलाफ जाइए। दूसरी चीज बल्क सेल के खिलाफ जाइए। किसी का घर गोडाउन बना के अगर कोई भी पैसा कहीं पे भी कमाता है, किसी भी कंपनी में कमाता है, तो ये गलत है। और मैं एक चीज कहता हूं, आपके पास ऑडी है, BMW है, जैगवार है, लैंड रोवर है, फ्रीलैंडर है, जो भी गाड़ी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, कुछ भी है, कितना ही बड़ा इंजन क्यों ना हो साहब, कितना ही बड़ा इंजन क्यों ना हो, कितना ही मजबूत इंजन क्यों ना हो, कितने ही सीसी का क्यों ना हो, कितना ही हॉर्स पावर क्यों ना हो, अगर आपकी गाड़ी में से पहिए निकाल दिए जाए, टोचन करके ले जाने में भी तकलीफ हो जाएगी, लोड करके ही लेके जानी पड़ेगी। आपकी गाड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो, रिक्शा गाड़ी क्यों ना हो, बैलगाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर पहिया सही है ना, मंजिल तक पहुंचा देगा। पहिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी बिजनेस का जो पहिया है ना, वो कस्टमर है। अकेले इंजन जो है वो डायरेक्ट सेलर है, अकेले इंजन से गाड़ी नहीं पहुंचेगी। इंजन भी दमदार हो और पहिए भी मजबूत हों, तो फिर सफर सबसे जल्दी पूरा किया जा सकता है। और ऐसी ही गाड़ी का नाम है ओक्टी लाइफ के। मुझे लगता है कम में ज्यादा समझा जा सकता है। लेट्स चेंज द मार्केट।